छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया को लेकर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने भाजपा और निर्वाचन आयोग को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में SIR में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। धनेंद्र साहू ने इसे साजिश बताते हुए प्रमाण भी दिया। प्रेस वार्ता में कई महिलाएं और पुरुष गले में "मैं अभी जीवित हूं" की तैंती टांग कर मौजूद रहे, जो कथित तौर पर मृत बताकर मतदाता सूची से हटाए गए। ये भारतीय जनता पार्टी अपना पूरी तरह से जनाधार खो चुकी है और विभिन्न माध्यमों से गड़बड़ी कर ये उन मतदाताओं को जो उन्हें वोट नहीं देती, उन्हें चिन्हित कर उनको वोट देने से वंचित किया जा रहा है। जो हमें प्रजातंत्र ने हमें सबसे बड़ा जो संवैधानिक अधिकार दिया है एक एक मतदाता को मतदान करने का, उससे वंचित करने का जो षड्यंत्र इन सारे प्रांतों में जैसे कि चल रहा है, हमारा छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी, और मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र अभनपुर में ही इसका पूरा प्रमाण सहित उदाहरण मैंने पाया। जब मैंने जो अभनपुर के निर्वाचन अधिकारी है उनसे मैंने जानकारी प्राप्त मांगी कि फार्म नंबर 7 जिससे नाम विलोपित करने का काम किया जाता है, और जो फार्म नंबर 7 वो होता है जिससे सिर्फ नाम विलोपित करने के लिए, चाहे वो मृतक के व्यक्ति के परिवार के द्वारा स्वयं आवेदन दिया जाए या जिस परिवार के लोग बाहर चल दिए गए हैं उसके परिवार के द्वारा या तो आवेदन दिया जाता है या स्वयं के द्वारा आवेदन दिया जाता है कि मैं अब यहाँ नहीं रहता, वहाँ रहता हूँ, मेरा नाम वहाँ से विलोपित किया जाए। ये दो प्रक्रिया हैं, लेकिन इस समय इन लोगों ने जो BLA 1 BLA 2 है उसको भी अधिकार दिया, जो दोनों राजनीतिक दलों के, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को BLA 1 और 2 नियुक्ति करने का अधिकार तो दिया। लेकिन जब हमने उनसे नाम मांगा तो मेरे ही अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 21,000 लोगों के नाम फार्म नंबर 7 से काटा पाया गया। ये 21,000 नाम थोड़ा बहुत नहीं। मुझे संदेह हुआ कि इतने नाम कैसे विलोपित हो सकते हैं, इतने लोगों ने फार्म नंबर 7 कैसे भरे होंगे। मैंने पूरी विस्तृत जानकारी मांगा तो उन्होंने सिर्फ BLO के द्वारा जो शिकायतें प्राप्त हुई थी, जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, वो काफी मुझे उपलब्ध कराया गया। हमने कहा कि जो BLA और BLA 2 राजनीतिक दलों के हैं उन्होंने कौन कौन सी आपत्ति किया, हमें वो काफी चाहिए। उसको देने से मना कर दिया। मैंने अपने जिस भी तरीके से उसको बड़ी मुश्किल से हासिल किया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि 917 लोगों के नामों को विलोपित करने के लिए BLA 1 और BLA 2 जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के थे उनके द्वारा दिया गया। उनसे मैंने पूरी सूची प्राप्त करी। ये पूरी सूची है पूरे 914 लोगों की। एक एक BLA 2 ने कहीं 40 नाम, कहीं 50 नाम, कहीं 30 नाम, इस तरह से काटने के लिए निर्वाचन आयोग में वो BLO को नहीं दिया, वो तहसीलदार को नहीं दिया, सीधे SDM के आवक जावक में जमा कर दिया और वहां से उसको विलोपित करने की सूची में उन्होंने डाल दिया। और उस पर हम लोगों ने जानकारी ली कि ये जो 914 लोगों के नाम जो आए हैं BLA 1 और 2 से, मैंने जब उसको बूथ वाइज मैंने उसकी जांच करवाया हमारे पदाधिकारियों से, हमारे कार्यकर्ताओं से, तो वे सारे के सारे लोग जीवित पाए गए और उसी वार्ड में पाए गए, उसी गांव में पाए गए। ऐसा भी कि नहीं चलो कोई वार्ड परिवर्तित हो गया है, कोई गांव परिवर्तित हो गया है, कोई मृत हो गया है, कहीं वो जो भी कारण वो लोग बताए होंगे, वो फॉर्म तो नहीं दिया हम लोगों को, उसका जो ओरिजिनल कॉपी है। तो
जो भी कारण बताए गए, अब जब हमने सभी गांव में पता किया, लगभग मैंने पूरे 900 नाम को वेरिफिकेशन करवाया है, तब मैं कह रहा हूं कि ये लोग सारे के सारे जीवित हैं, अपने गांव में और उसी वार्ड में वहां पर रह रहे हैं। मैंने वहां के निर्वाचन अधिकारियों से बात किया तो बोले नहीं, आप चिंता मत करिए, हम वेरिफिकेशन करवाएंगे, ऐसे हम लोग नहीं काटेंगे, वेरिफिकेशन करवाएंगे। मैंने कहा जिन मतदाताओं के नाम आपने विलोपित किया है उन तक सूचना भेजिए, नोटिस दीजिए उनको, यदि वो जीवित है तो आके बताएं, यदि वो बाहर है तो आके बताएं। कोई नोटिस नहीं दिया उन्होंने, और सीधा बीएलओ को, जो शासन के होते हैं बीएलओ, उनको लिस्ट भेज दिया गया, इसको आप लोग वेरिफिकेशन करके भेजिए। वहां भी मुझे मालूम पड़ा कि भाजपा के नेताओं के द्वारा उनको दबाव डाला जा रहा है बीएलओ को कि आप झूठी रिपोर्ट आप बना के भेजो, ये लोग नहीं रहते यहाँ, ये जीवित नहीं है, ये लोग गांव से बाहर चले गए हैं। ये इस तरह की विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई, तो उसको लेकर के फिर उसको लेकर के हम आज निर्वाचन आयोग से मुलाकात किए, उनके अधिकारियों से हम लोग सभी यहाँ के जिला अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी सहित जाकर के हमने मुलाकात की। और दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि हमने जब निर्वाचन आयोग से कहा कि ये परिस्थिति है, आप थानेदारों को, पुलिस को निर्देश करें कि जो BLA 1 और BLA 2 जिसकी नियुक्ति निर्वाचन आयोग ने नियुक्ति की है, उनको संवैधानिक अधिकार है किसी के नाम विलोपित करवाने का या जुड़वाने का। उनके द्वारा यदि झूठी जानकारी देकर के नाम कटवाया जा रहा है तो यह एक आपराधिक कृत्य है। और जितने उनके BLA 1, 2 ने ये शिकायत किया है, झूठी शिकायत किया है, उनके ऊपर आप विभिन्न संबंधित थानों में आप जो है आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाएं। वो तैयार नहीं हो रहा था कि इतनी सी गलती के लिए हम लोग कैसे अपराध कायम करेंगे, अपराध दर्ज करने को तैयार नहीं है निर्वाचन आयोग। वो कहा हमने सबको नोटिस देंगे, अभी तक तो नोटिस नहीं दिया, इतनी तारीख हो गई, 22 तारीख को दावा आपत्ति का समय था। प्रकाशन भी नहीं किया जा रहा है पूरे प्रदेश के किसी भी निर्वाचन अधिकारी के द्वारा कि इतनी आपत्तियां आई हैं। प्रकाशन करना चाहिए। हर काम के लिए हमारे राजनीतिक दल के जिला कांग्रेस अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष को बुलाया जाता है। जब इतने नामों पर आपत्ति आई है तो उसको क्यों नहीं, दावा आपत्ति को उन्होंने हमारे जो संगठन के पदाधिकारी है उन तक क्यों नहीं जानकारी दे रहे हैं। आज बहुत मुश्किल से जब हम लोगों ने दबाव डाला तब आज निर्वाचन आयोग यह मजबूर हुआ है और आज यह आदेश सारे कलेक्टरों को जारी करने के लिए सहमत हुआ है कि हम जहां भी मांगी जाएगी वो सूची कि जो नाम काटे जा रहे हैं उसकी सूची अब आपके संगठन को उपलब्ध कराई जाएगी। अभी जाकर के आज निर्वाचन आयोग इस बात के लिए फिर अभी बाध्य अभी ये हुआ है और उससे ये साबित होता है कि ये षड्यंत्र पूरे प्रदेश में सारे जिलों में चल रहा है। क्योंकि मांगने से लिस्ट नहीं दी जा रही थी इसलिए इसकी सत्यता की जानकारी हम लोगों तक नहीं आ पा रही थी। तो ये गंभीर मामला है और इस मामले की पूरी जांच करवाने का हम लोग अनुरोध करते हैं। जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग करते हैं और पूरे प्रदेश भर में इसमें एक पूरे पारदर्शिता के साथ में SIR का काम को पूरा कराए। और इसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि आज, और इसमें मैं एक चीज़ और रेखांकित करना चाहूँगा, जो मेरे यहाँ 914 नाम जो काटे गए हैं, पूरी सूची आपको मैं दिलवा रहा हूँ, इसमें लगभग 70% नाम मुस्लिम मतदाताओं के हैं।
70% नाम, और अनुसूचित जाति जनजाति के ऐसे चिन्हित वर्ग के लोग हैं जो कांग्रेस को हमेशा वोट देते आते हैं, जो भाजपा को वोट नहीं देते। तो ये साजिश कोई एक अभनपुर में नहीं हो रही है। और एक चीज और सामने आई, जो जिन लोगों ने आपत्ति किया है बीएलए, उनसे जब पूछा जा रहा है कि आपने क्यों आपत्ति किया हमारे नाम को, उनका ये कहना है कि मैंने नहीं किया, मेरे पास पार्टी के बड़े अधिकारी लोग आए, छपा छुपाया फार्म लेकर, उन लोगों ने कहा इसमें दस्तखत कर दो, हमने दस्तखत कर दिया है। तो ये सुनियोजित षड्यंत्र है, ये पूरी तरह से सुनियोजित षड्यंत्र। और ये सुनियोजित चूंकि षड्यंत्र है तो प्रदेश में सिर्फ अभनपुर में नहीं हो रहा है, ये पूरे प्रदेश के सभी जिलों में हो रहा है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण यह विषय है।